हेलो। हेलो जी, सत साहिब भगत जी। सत साहिब। आप पवन दास बोल रहे हो जी? हाँ जी। हाँ जी, और ठीक ठाक हो? हाँ जी, दया मालिक की। अच्छा जी। जी थोड़े विचार करने हैं। बताओ। हाँ, मैं रतिये हल्के से हूँ, बरवाड़ा के नजदीक के है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी। हाँ जी। आपने किस टाइम नाम लिया था? 2013। 13 में। ठीक है जी। तो आप ये लिखो जी, कई बार फोन में आए हैं। जी। तो मेरे हिसाब में तो मेरे तो किसी को नहीं ये बात आ पाई। देखिए, जस्ती तो लोगों की भी नहीं है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत होंगे, तत्वदर्शी संत होंगे। जस्ती तो नहीं, लोगों को भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी मैं पवन दास जी, जी। ये मेरे को बिल्कुल, मैं 10-12 साल गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, मैं पाठी था। जी। हिंदी भाषा से हूँ मैं। जी। जात का मैं, वैसे तो जात की गुरु जी ने तो करे है को नहीं, फिर भी जात बताऊँ, मैं दर्जी हूँ, जी। छिंदी जी। नामदेव। तो आप पे क्यों सोच करा जी? सोचने गुरु जी लिखते हैं कि सोच ये सुनो भगत जी, साथ हाँ के जी। साथ में जवाब लेते जाओ, फिर इतना समय नहीं होता ना। अच्छा जी। हम सोच क्यों करें? अगर हम सोच नहीं करेंगे तो 84 लाख में गधे कुत्ते यहीं बने रहेंगे। आगे बोलिए। 650 साल पहले हमने सोच ही तो नहीं किया था। एक भगत ने हाँ कहा रे तो देखो रे गुरु जी देखो रे, इतना ज्ञान देते थे, हाथी पे बैठ कर दारू पीवे, वैश्या के साथ घूमे, देखिए बढ़वा। हम भी क्या कहने लग गए बिना सोच के, अरे हाँ बढ़वा बढ़वा बढ़वा। भाई सोच करना पड़ेगा। बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, सोच जी, मैं कहूँ, जब परमात्मा बैठे हैं, कबीर जी का रूप में परमात्मा गुरु जी बैठे हैं, तो अपन सोच कर कीजिए। साथ के साथ जवाब लेते जाओ, साथ के साथ जवाब लेते जाओ। जब कबीर परमात्मा के रूप में जब गुरु जी बैठे हैं, तो ये मैनेजमेंट को अभी इस समय फोन करो तुरंत कि जब गुरु जी कबीर भगवान के रूप में बैठे हैं, तो ये केस मुकदमे FIR क्यों कर रखी है, उनको जमानत क्यों करवा रहे हो, बाहर क्यों निकाल रहे हो? आगे बोलिए। ये तो उनकी सोच है जी। अपन तो सिमरन तो ऐसे ही ये मेरी सोच है भगत जी, ऐसे ही ये मेरी सोच है। जब आप उनकी सोच के लिए उनको फोन नहीं कर सकते, तो आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनको भी कहूँ, मन तो उनकी कोई बात मन तो गलत लगती कौन, जब मैं उनको के कहूँ फिर आपको बात नहीं लगेगी गलत है, क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। भले ही आपने 10 साल आप जी पाठी रहे हैं, भले आप कई वर्षों से संत रामपाल जी महाराज जी के भगत रहे हैं, लेकिन अभी तक आप जीरो के जीरो हैं, क्योंकि आपने उनके ज्ञान को आधार नहीं बनाया। और ये जो समय है, ये ज्ञान को आधार बनाए बिना भगत जी इस भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाओगे। ये जो राजनीतियां हो रही हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी को और जेजेपी और क्रोथा कांड करवाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन और वोट दिया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल दे रहा है जी। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे? कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटियों के पास जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास? अब इसका जवाब लेते जाओ, अब इसका जवाब लो, आप जवाब लो। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? जी मेरा जन्म गुरु जी के इकामत का है। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने आप ये बताइए। मेरे बच्चे हैं जी, 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं। दोनों लड़कों ने नाम ले रखा है ना? एक लड़का ने और एक मैंने ले रखा है। जिस लड़के ने नाम नहीं ले रखा, क्या वो पान बीड़ी मांस तंबाकू कुछ नहीं खाता? खाता है जी, सारा खाता है। तो क्या आपने उसको कभी समझाया नहीं? बहुत समझाया। क्यों समझाया? आप मूर्ख हो। आपको ये कहना था कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? आप मूर्ख हो। आपने क्यों समझाया? आपको क्या ये परमात्मा की वाणी आपको ध्यान नहीं थी? ये वाणी ध्यान थी, एक बार चेतावनी दे दी, जो कोई समझ गया नहीं। तो मैं कौन सा किसी के गढ़ में भगत जी लाठियां दे रहा हूं? मैं भी तो चेतावनी दे रहा हूं। मैंने किसके पीछे गोली मार दी? नहीं, गोली तो नहीं मारी भगत जी। फिर ठीक है, चलो आप ऐसी बैकी बातें कर रहे हो भगत जी। इतने वर्षों से परमात्मा की शरण में हो और ऐसी बल्कि मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो भगत जी, हमें शर्म आती है।
नहीं शर्म नहीं जी, बिल्कुल मैं तो इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। जब मालिक बैठा है तो हमारे को फिर तो हम गुरु बन गए। वो तो मालिक अगर बैठा है तो भगत जी फिर मुझे भी फोन करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा ध्यान रखना। अगर मालिक धरती पे बैठा है तो मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस ये लास्ट कॉल है, मैं नहीं करूंगा कभी आप। बस ठीक है जी, सत साहिब देवबंदी छोड़ के। अच्छा जी।